छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा के सीनियर नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दावा किया कि बीजेपी प्रदेश में सभी 11 सीटें जीतने जा रही है। बिल्कुल, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। एक बार सुनिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा जी हमारे साथ हैं। 11 का 11 क्लीन स्वीप जीत कैसे हो पाए? पिछला चुनाव जब लड़ रहे थे हम छत्तीसगढ़ में विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे थे। बुरी तरह विधानसभा चुनाव में हम पराजित हुए थे। कांग्रेस को 3/4 बहुमत मिला था। कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कमजोर था। पर उस समय भी जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में उतरी तो धीरे धीरे मोदी जी के नाम पे पूरे प्रदेश में माहौल बना। कार्यकर्ता उत्साहित होकर बाद में निकला और हम छत्तीसगढ़ की 11 में 9 सीटें जीते। बस्तर की सीट में अगर भीमा मंडावी की घटना घटित नहीं होती, नक्सलवाद में उनके मारे जाने की, तो हम बस्तर भी जीतते और हमको थोड़ा सा धोखा कोरबा में नहीं मिलता था, हम कोरबा भी जीतते। 11 की 11 जीत। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम पे हमने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र के 5 प्रमुख मुद्दों को हम पूरा कर चुके हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की 80% जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, 20% लोगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। तो इसके चलते हमको विश्वास है कि हम 11 की 11 लोकसभा जीतेंगे। कई स्थापित मापदंडों को भी आपने इस बार तोड़ा है, जैसे महासमुंद साहू बाहुल परंपरागत रूप से रहा, आपने इस बार बदल दिया। लोकतंत्र में कहीं कोई जातिवाद या कहीं कोई वाद नहीं चलता। महासमुंद में विद्याचरण जी शुक्ल कितने बार जीते, पवन दीवान जी कितने बार जीते। कांग्रेस बहुसंख्यक लोगों के धर्म का उपहास करती रही है, उसके प्रति पक्षपात करती रही है, तो निश्चित रूप से उनके मन में आक्रोश है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो ये है शिवरतन शर्मा जी और चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक हैं। बताया उन्होंने कि कैसे पार्टी 11 की 11 सीटें जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। चलिए, छत्तीसगढ़ के बाद अब बारी है जरा मध्य प्रदेश के नेताओं की प्रतिक्रिया को सुनने की। चुनावी तारीखों के बाद क्या दावे हैं उनके, देख लीजिए। चुनाव का नतीजा 2014 का लो, 2019 का लो, लोकसभा के दोनों चुनाव में कांग्रेस और धीरे धीरे सतल में जा रही है और आने वाले समय में तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति रहेगी। आज मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कांग्रेस की कोई तैयारी चुनाव को लेकर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो उनके प्रति सद्भावना दिखाता हूँ कि वो अपनी तैयारी करें। अभी विकसित देश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इस दिशा में सबकी भूमिका बनेगी और मध्य प्रदेश में भी इस बार इतिहास बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भी होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं। सारी दुनिया कहती थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उस समय हमारे ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर सब तैयारियां थी और वो पूरी की पूरी तैयार टीम तैयार है आगे के चुनाव में। अब मशीनें ही सेट कर देंगे या और दूसरी सेटिंग कर देंगे, बात अलग है। अगर फेयर इलेक्शन होता है तो मध्य प्रदेश में मान के चलिए कि 15 से ज़्यादा सीटें आएंगी।